Legends Forever with Smriti। आपका स्वागत करती हूँ लेजेंड्स फॉर एवर के एक और दिल को छू लेने वाले कहानी के साथ। मैं स्मृति, और आज कहानी 90s के एक महान म्यूजिक कंपोजर का, जिनके गाने हिंदुस्तान के घर घर में जब भी गूंजती है तो जैसे खुशियां सी छा जाती है। वो है द वन एंड ओनली राम लक्ष्मण। जी हाँ, राम लक्ष्मण जी का जन्म 16 सितंबर 1942 में हुआ था। वो एक कंपोजर, पियानिस्ट एवं अकॉर्डियोनिस्ट भी थे। अपने पूरे करियर में मात्र 2 अवार्ड से नवाजे गए। तकरीबन 75 फिल्मों के लिए गानों की कॉम्पोजिशन की राम लक्ष्मण जी ने, जिसमें हिंदी, भोजपुरी एवं मराठी गाने शुमार थे। राम लक्ष्मण जी का असली नाम पर ये नहीं है। राम लक्ष्मण जी का असल नाम था विजय पाटिल। पर राम लक्ष्मण नाम के पीछे आखिर राज क्या है? कभी कभी लगता है ना कि शायद 2 म्यूजिक कंपोजर्स के नाम है ये। चलिए सुनते हैं राम लक्ष्मण नाम की कहानी इन्हीं की जुबानी। राम लक्ष्मण वास्तव में एक जोड़ी का नाम है। मैं उस जोड़ी का लक्ष्मण हूँ। मेरा फिल्मी नाम लक्ष्मण है, लेकिन मेरा वास्तविक नाम विजय पाटिल है। दरअसल मैं बचपन से ही संगीत का दीवाना था। मेरे पिताजी और चाचा जी श्री प्रहलाद पाटिल शास्त्रीय संगीत गाते थे। बचपन में ही हारमोनियम बजाने लगा था, स्टेज पर गाता भी था। दोस्तों ने जबरदस्ती बम्बई भेज दिया और 1963 से 1974 तक बम्बई में स्टेज पर गाता रहा। ऑर्केस्ट्रा में अकॉर्डियन बजाता रहा। ऑर्केस्ट्रा के मेरे एक साथी थे, बांसुरी वादक श्री सुरेंद्र हेंद्रे। अब हुआ ये कि एक प्रोग्राम हो रहा था और वो बांसुरी बजा रहे थे और मैं गा रहा था। प्रभावित होकर सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता श्री दादा कोंडके ने मुझे अपनी एक मराठी फिल्म में संगीत निर्देशन करने के लिए कहा। मैंने अपने साथी श्री सुरेंद्र हेंद्रे के साथ मिलकर जोड़ी बनाने का निश्चय किया। मेरा कुंडली का नाम है लक्ष्मण, तो श्री दादा कोंडके ने हमारी जोड़ी का नाम रख दिया राम लक्ष्मण। राम यानी सुरेंद्र हेंद्रे और लक्ष्मण यानी मैं। तो क्या उन्होंने सुरेंद्र हेंद्रे जी के साथ काम करना शुरू कर दिया था? बड़ी अजीब बात है कि मेरे साथी सुरेंद्र हेंद्रे यानी राम अपनी पहली फिल्म की लोकप्रियता भी नहीं देख सके। उन्हें अचानक हार्ट अटैक हुआ और वे हमेशा के लिए बिछड़ गए। लेकिन मैंने उसी नाम को बनाए रखा। मैं कैसे अपने साथी को भुला सकता हूँ? इसलिए वही जोड़ी का नाम राम लक्ष्मण मैं अकेले चला रहा हूँ। अपनी शुरुआती दिनों में राम लक्ष्मण साहिब ने एक ऑर्केस्ट्रा की शुरुआत की थी, जिसका नाम था अमर विजय। अमर उनके बेटे का नाम था। और क्या आपको पता है, जाने माने कमेडियन दादा कोंडके राम लक्ष्मण जी से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें उनके मराठी कॉमेडी फिल्म पांडु हवलदार में म्यूजिक कंपोज करने का आमंत्रण दे दिया। और मराठी फिल्मों में राम लक्ष्मण जी ने बेहतरीन काम किया और इसी दौरान उनके पास हिंदी फिल्मों के ऑफर्स आने शुरू हो गए। तो कब शुरू हुआ ये सिलसिला और कैसे? चलिए सुनते हैं राम लक्ष्मण की जुबानी। पांडु हवलदार की सफलता और उसके संगीत की लोकप्रियता से प्रभावित होकर फिल्म निर्माता श्री ताराचंद जी बड़जात्या ने मुझे बुलाया और अपनी हिंदी फिल्म में मुझे संगीत देने का मौका दिया। उस फिल्म का नाम है एजेंट विनोद। तो क्या इन्होंने दोनों भाषाओं में काम करना जारी रखा या फिर सिर्फ हिंदी में ही काम करते रहे? हिंदी की तो बहुत अधिक फिल्में मुझे मिलती ही रही है, लेकिन मैं मराठी फिल्मों में भी लगातार संगीत देता रहा हूँ। राम लक्ष्मण जी के फेवरेट सिंगर्स थे शैलेंद्र सिंह एवं उषा मंगेशकर, और उनके प्रिय लिरिसिस्ट थे असद भोपाली साहिब। और इनके बहुत सारे सुपर डुपर हिट गाने हैं, लेकिन कौन से गाने से उन्हें फेम हासिल हुई? चलिए सुनते हैं राम लक्ष्मण की जुबानी। वैसे तो पहली मराठी फिल्म पांडु हवलदार के गीतों ने ही काफी नाम दिया, लेकिन हिंदी गीतों में मेरे ख्याल से जिस गीत ने बहुत ज्यादा लोकप्रियता शुरू में हासिल की, वो था फिल्म तराना का एक गीत, सुल्ताना सुल्ताना मेरा नाम है सुल्ताना। और इनके जीवन में एक बहुत अच्छे इनके दोस्त भी रहे थे, जिनकी कहानी तराना फिल्म से भी जुड़ी हुई है। क्या थी वो कहानी? चलिए सुनते हैं। तराना का जिक्र आया है तो एक दोस्त का जिक्र भी कर दूं। मेरे बहुत पुराने मित्र थे तिलकराज थापर। नागपुर में हम दोनों साथी थे। तिलकराज थापर गीत लिखते थे और मैं स्टेज पर गाता था। फिल्म तराना में तिलकराज थापर ने भी गीत लिखा, लेकिन वो साथी भी मुझे छोड़ गया हमेशा के लिए। उसकी भी अचानक मृत्यु हो गई। वाकई बहुत बड़ा दिल था राम लक्ष्मण साहिब का।
कई सारे गाने लिखे हैं इन्होंने, पर कभी क्रेडिट्स नहीं लेते थे। क्या कहते हैं राम लक्ष्मण जी इसके बारे में? फिल्म की सिचुएशन और गीत की धुन को ध्यान में रखकर मैं गीतों के कई मुखड़े बनाता रहता हूँ। एक आइडिया हो जाता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए, जो आइडिया उन्हें पसंद आ जाता है उसका पूरा गीत गीतकार से लिखवा लिया जाता है। मुझे शौक है और अपने शौक से ही मैं लिखता हूँ, उसमें नाम देने की कोई जरूरत मैं नहीं समझता। हाँ, एक गीत जिसमें मेरा नाम गीतकार के रूप में भी रहेगा, मनमोहन देसाई की फिल्म अनमोल। और अब बातें करते हैं चर्चित फिल्म मैंने प्यार किया के बारे में। एक ऐसी फिल्म जिसके गाने आज भी यंग जनरेशन के पसंदीदा प्लेलिस्ट्स में शुमार है। तो कितनी शिद्दत से मेहनत की थी राम लक्ष्मण साहिब ने मैंने प्यार किया के एल्बम के लिए? बहुत समय लगा। एक धुन मेरे दिमाग में पिछले 20 वर्षों से घूम रही थी। वो धुन जब सच संवर कर लोगों के सामने आई तो लोगों ने बहुत प्यार से उसे स्वीकार किया। राम लक्ष्मण जी के सबसे ज्यादा हिट्स जो रिलीज हुई वो थे रविंद्र रवाल जी के साथ, और लता मंगेशकर जी के साथ बहुत काम किया इन्होंने। तो कौन कौन से गाने गाए लता मंगेशकर जी ने राम लक्ष्मण जी के लिए? चलिए सुनते हैं। लता जी तो देवी है, उनकी आवाज में मेरी संगीत रचनाएं निखर गई हैं। उनका बहुत स्नेह है मुझ पर। पहली बार लता जी ने मेरे संगीतबद्ध किए गीत गाए थे फिल्म वो जो हसीना के लिए। और मुलाकात कैसी हुई उन दोनों की? ये किस्सा यूँ है कि मैं एजेंट विनोद के लिए लता जी से मिलने गया था और मुझे लता जी से मिलाया था आशा भोसले जी ने। इस तरह उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। राम लक्ष्मण जी को मिला मौका लॉन्च करने का एसपी बाला सुब्रमण्यम साहिब को न्यू एज एक्टर सलमान खान के सुपर डुपर हिट गानों में आवाज की तरह। फिल्म थी मैंने प्यार किया, और कुछ हिस्ट्री रिपीट होती है हम आपके है कौन फिल्म के जबरदस्त गानों के साथ। तो कोई ऐसा गीत रहा जिसको कंपोज करने में राम लक्ष्मण साहिब को बड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ा? वैसे तो हर गीत में मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन एक गीत ऐसा जरूर याद आता है जिसमें केवल मैंने ही नहीं सभी ने बहुत मेहनत की थी। रफी साहब, आशा भोसले जी, भूपेंद्र, शैलेंद्र सिंह, सपन चक्रवर्ती और साथियों ने गाया था ये गीत। और इस फिल्म का नाम है हमसे बढ़कर कौन। और एक मजेदार बात आपको बताऊं कि इस गीत की मैंने 11 अलग अलग तरह की धुनें बनाई, जिनमें से जो धुन अंत में चुनी गई वो ये है जो हर गणपति उत्सव में बजती है। मनमोहन देसाई, महेश भट्ट, जीपी सिप्पी एवं अनिल गांगुली जैसे और भी कई सारे दिग्गज पर्सनालिटीज के साथ काम करने वाले राम लक्ष्मण ने सूरज बरसातिया के फिल्मों में तो जैसे 4 चांद लगा दिया हो। गाने इतने खूबसूरत कि दिल को छू जाए। और जब उनसे उनके बाकी के हिट सॉन्ग्स के बारे में पूछा गया तो क्या कहा राम लक्ष्मण साहिब ने? चलिए सुनते हैं। जैसे कि जीपीसीपी का पत्थर के फूल, बहारों की मंजिल, 100 डेज। 1942 में पैदा हुए राम लक्ष्मण ने 2021 तक का कोरोना पैंडेमिक भी देखा, और घर पर रह के वो अपना ख्याल रख ही रहे थे कि 22 मई 2021 के दिन उन्हें एक जबरदस्त हार्ट अटैक आता है और राम लक्ष्मण साहिब हम सबको छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कहकर चले जाते हैं। राम लक्ष्मण जी को सलाम प्रणाम।